हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखो, उससे एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। देखो इसके अंदर हमें क्या बोला है, इन फिगर 6.13 देखो डायग्राम हमें दिया हुआ है। क्या बोला है, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो ये जो लाइन है हमारी ए बी और सी डी, देखो ध्यान से समझो, ए बी और सी डी जो है ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ आगे क्या बोला है, इफ एंगल ए ओ सी, देखो कौन सा है एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, यानी कि इफ एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, देखो बी ओ ई ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम जो है हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, देखो बी ओ डी जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला, ये हमें जो है 40 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। हमें जो है देखो बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंड क्या फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। देखो सी ओ ई तो एंगल ये वाला है, सी ओ ई तो हमें ये वाला एंगल है, हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी कि रिफ्लेक्स सी ओ ई होगा हमारा ये पूरा एंगल। देखो सी ओ ई तो ये वाला एंगल है, रिफ्लेक्स सी ओ ई होगा हमारा ये सारा बाहर का। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल को मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया और ये भी बताया रिफ्लेक्स एंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमें जो है रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा, पहले तो मैं जो हूँ सी ओ ई को फाइंड आउट करूँगा, इस वाले एंगल को फाइंड आउट करूँगा। फिर मैं जो हूँ इस वाले एंगल को 360 में से माइनस कर दूंगा, मेरा रिफ्लेक्स सी ओ ई आ जाएगा। तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं सभी। अब देखो ये जो है हमारा ए बी लाइन, ये पहले मैं ए बी लाइन इस तरीके से बना लेता हूँ समझाने के लिए, फिर मैं सी डी लाइन बना लेता हूँ इस तरीके से। तो ये जो है देखो हमारा ये वाला एंगल जो है, ये मैंने क्यों बनाया, ये वाला एंगल जो होगा हमारा ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में देखो इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तो ये जो है इसके इक्वल होगा। रीज़न भी बताता हूँ, देखो सबसे पहले लिखो इस तरीके से, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो होगा एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा। एंगल ए ओ सी जो होगा एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा। रीज़न क्या होगा, जिन्होंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी वो अच्छे से समझ जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो रीज़न भी ज़रूर देना होता है तभी मार्क्स मिलते हैं हमें। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए एन, देखो ऊपर को लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह कम है, ए एन जी एल ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ए ओ सी ये वाला एंगल जो है बी ओ डी इसके इक्वल होगा। ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी ओ डी हमारा 40 डिग्री का है ना, तो एंगल ए ओ सी भी हमारा जो है 40 डिग्री का होगा। तो देखो एंगल ए ओ सी जो है हमारा, एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ है हमें 40 डिग्री का, तो एंगल ए ओ सी भी जो है हमारा 40 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया आराम से। अब देखो हमें जो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इसको मैं उतार लेता हूँ, इसकी मदद से मैं एंगल बी ओ ई फाइंड आउट कर लूँगा आराम से। तो देखो अब इसको उतार लो, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, हमें कितना दिया हुआ है इनका सम 70 डिग्री। तो देखो ये चीज़ हमें जो है गिवन है। तो एंगल ए ओ सी हमारा कितना है 40 डिग्री, इस चीज़ को मैंने अभी निकाला, एंगल ए ओ सी की जगह 40 डिग्री पुट कर दो, प्लस में एंगल बी ओ ई, यहाँ पर से मेरा एंगल बी ओ ई आराम से आ जाएगा, इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो एंगल बी ओ ई को मैं इधर ही रखता हूँ, एंगल बी ओ ई को इधर रखता हूँ, इसे 40 को इधर ले आऊँगा। 70 डिग्री माइनस में 40 डिग्री प्लस का इधर आ गया, माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। देखो माइनस का 40 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर से हमारा एंगल बी ओ ई कितना आ जाएगा, एंगल बी ओ ई 70 में से 40 को माइनस कर दो, 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखो एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली जो हमें बोली थी बिल्कुल आसानी से, एक तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखो एक हमें जो है रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं जो हूँ सी ओ ई को फाइंड आउट करूँगा। अब देखो ये वाला एंगल, देखो ध्यान से इस तरीके से अलग से बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों जो है देखो ये तीनों एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, तो इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखो ये इस ध्यान से समझो इस तरीके से, देखो मैंने स्ट्रेट एंगल बताया था आपको, पूरा 180 का होता है एक लाइन पर इस तरीके से। तो इन तीनों एंगल का सम, यानी कि इसका 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 और तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखो इस चीज़ को मैं जो हूँ यहाँ पर लिखता हूँ, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इस वाले एंगल का ए ओ सी और बी ओ ई और सी ओ ई, इन तीनों एंगल का सम, प्लस में एंगल बी ओ ई, और प्लस में एंगल तीसरा कौन सा रहेगा, देखो ए ओ सी और बी ओ ई, और तीसरा रहेगा सी ओ ई, यानी कि ये वाला एंगल, सी ओ ई की बात करेंगे तो ये वाला एंगल,
प्लस में एंगल सी ओ ई, इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं तीनों एंगल, ये भी ये भी ये भी। तो देखो बस इस चीज़ को समझना है। तो एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई का सम हमें कितना दिया हुआ है, देखो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई की जगह पर मैं रख दूंगा 70 डिग्री, प्लस में एंगल सी ओ ई मेरा यहाँ पर से आराम से आ जाएगा, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो अब बस जो एंगल सी ओ ई फाइंड आउट कर लो, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में ये 70 इधर आके माइनस का बन जाएगा, इधर प्लस का है ना, तो हमारा सी ओ ई कितना आ जाएगा, एंगल सी ओ ई 180 में से 70 को माइनस कर दो तो 110 डिग्री आ जाएगा हमारा एंगल सी ओ ई। अब हमें सी ओ ई नहीं फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी कि सारा बाहर वाला एंगल। तो देखो रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड आउट करता हूँ, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, रिफ्लेक्स यहाँ पर इस तरीके से ज़रूर लिखोगे, रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई को फाइंड आउट करेंगे, मैंने बता दिया पहले मैं सी ओ ई को कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद मैं सी ओ ई एंगल को 360 में से माइनस कर दूंगा, रिफ्लेक्स सी ओ ई आ जाएगा। तो 360 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस कर दो, 360 में से मैंने देखो सी ओ ई को माइनस कर देंगे हम, तो 360 में से 110 जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 250 डिग्री। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक आंसर हमारा क्या आया 30 डिग्री, एक आंसर हमारा आया 250 डिग्री, रिफ्लेक्स सी ओ ई कितना हो जाएगा 250 डिग्री। तो यही जो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखो एक छोटे से पॉइंट को और समझ लो, देखो ये इतना जो होता है वो 180 होता है, और ये इतना भी हमारा जो है 180 होगा, यानी कि अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूँ तो हमारा पूरा होता है 360 डिग्री। ये पूरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस तरीके से समझा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होता है 360 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड आउट करना था, यानी कि ये सारा फाइंड आउट करना था। तो ये पूरा जो होगा हमारा वो होगा 360, पूरा कितना होगा ये पूरा 360। तो 360 में से हम जो है ये सी ओ ये वाला पार्ट हटा देंगे, देखो ये वाला पार्ट हम हटा देंगे तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने फाइंड आउट करा है।